और आइए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वाराणसी का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम का ये जो काफिला है ये आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। पुलिस लाइन से निकला है ये काफिला। ये देखिए पारंपरिक रीति रिवाज से स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग पोशाकों में तमाम लोग नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यहां से काफिला सीधे ताज होटल जाएगा, जहां दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। कई अलग अलग मुद्दों को लेकर कैसे दोनों के बीच समन्वय और बढ़ा सकते हैं, कैसे व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फूलों की बारिश की जा रही है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहे। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां जहां से काफिला आगे बढ़ रहा है वहां वहां गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत किया जा रहा है। फूलों की बारिश की जा रही है। और इन तस्वीरों पर और पुलिस लाइन से काफिला आगे बढ़ रहा है। आपसी साझेदारी पर चर्चा की जाएगी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ये अलग अलग परिधानों में कलाकार मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे थे। रूट का डायवर्जन भी आज किया गया है। और आपको बता दें कि अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। हवाई सर्वे उन्हें करना है और वहां पर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ चर्चा की है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। लेकिन उससे पहले वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपाल वाराणसी से जुड़ गए हैं। जयपाल, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि पीएम का काफिला अब आगे बढ़ रहा है और उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 52वां काशी दौरा है और जब भी पीएम काशी आते हैं तो एक नए बदलाव और एक नए सौगात के साथ आते हैं। और इस बार जो है वो काशी को एक नई वैश्विक पहचान मिली है। द्विपक्षीय वार्ता पहली बार हो रही है दो देशों के बीच में। मॉरिशस और भारत के जो आंतरिक संबंध है, जो सामरिक संबंध है, उसको नई दिशा देने के लिए, नया आयाम देने के लिए ये काशी में पहली द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की बैठक हो रही है। इसमें ये जो बायलैटरल मीटिंग है न सिर्फ आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक बल्कि औद्योगिक और विकास, शिक्षा और स्वरोजगार के बारे में, स्वदेशी अभियान के बारे में भी इस पर बातचीत होगी। और मॉरिशस चूंकि एक साझेदार रहा है तो पीएम मोदी का जो आज का दौरा है काशी का, वो 1.5 घंटे जब ये बायलैटरल मीटिंग होगी तो इसमें इसी बात पर होगी कि जो ग्लोबल इश्यूज हैं जिस पर साउथ एशिया के जो देश हैं, खासतौर पर मॉरिशस जो समुद्री इलाके में काफी ज्यादा भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है, उसके जो संबंध है और भारत के जो संबंध है, उन दोनों के बीच में एक अच्छी शुरुआत ये मानी जा सकती है। और इसी लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जगह जगह पर कुल 6 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री का कारवां धीरे धीरे उस गुलाब की पंखुड़ियों का स्वागत मानो स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे और अब जो है वो होटल ताज की तरफ जा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद ये बायलैटरल मीटिंग शुरू हो जाएगी। कहा यह जा रहा है चूंकि मॉरिशस भारत का एक साझेदार देश रहा है, मॉरिशस में ज्यादातर लोग पूर्वांचल के रहते हैं, वहाँ भोजपुरी बोली जाती है, तो ऐसे में यहाँ लोक नृत्य और भोजपुरी के जो गीत है उनके माध्यम से भी स्वागत चल रहा है। लोग सड़कों पर झंडे दोनों देशों को लेकर नारे लगा रहे हैं। भारत माता के नारे तो लग ही रहे हैं, इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री के स्वागत में भी नारेबाजी हो रही है। तो जिस तरीके से लोगों का एक हुजूम है, जो काशी के लोग अपने आप को इस पूरे कार्यक्रम से कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत भी होती है कि कैसे ग्लोबल इश्यूज को लोकल स्तर पर लोगों के बीच ले जाया जाए। और यही कारण है कि बनारस के लोग भी इससे काफी ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि दो देशों के जो बातचीत है, जो संबंध है, वो काशी के इस विरासत के ऊपर भी कहीं ना कहीं निर्भर कर रहे हैं। काशी की जो अपनी सांस्कृतिक पहचान है उसके ऊपर भी निर्भर कर रहे हैं। और आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ जब ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद लंच आयोजित किया जाएगा, जिसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और इसके अलावा प्रधानमंत्री साथ तो रहेंगे ही, ये सब लंच करेंगे। लंच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों से मिलने वहां रवाना हो जाएंगे। इसके बाद नवीन चंद्र रामगुलाम का जो अगला कार्यक्रम होगा शाम को, वो रविदास घाट पर पहुंचेंगे और क्रूज पर स्पेशल सजावट की गई है जहां से वो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखने जाएंगे। इसके अलावा फिर रात्रि में जो डिनर आयोजित किया गया होटल ताज में, वहां पर डिनर होगी। इसके बाद सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये जो पूरा कार्यक्रम रखा गया है वो
आध्यात्मिक कार्यक्रम भी इसे माना जा रहा है। डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम का जो ये कार्यक्रम है वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए, तो सपरिवार वो एक तो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, गंगा आरती देखना चाहते हैं, न सिर्फ काशी को समझना चाहते हैं बल्कि उसे करीब से देखना भी चाहते हैं। और प्रधानमंत्री के साथ जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो मॉरिशस और काशी के बीच एक समझौता पर्यटन को लेकर भी होगा, जिसमें आध्यात्मिक पर्यटन की बात होगी, धार्मिक पर्यटन की बात होगी, सांस्कृतिक पर्यटन की बात होगी, और उसी बातचीत को नई दिशा, नया आयाम देने के लिए ये द्विपक्षीय शिखर वार्ता आयोजित हो रही है। अब ये शिखर वार्ता लगभग कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और इसके बाद बिल्कुल जयपाल, और पुलिस लाइन से जो होटल ताज का सफर है ये कितना किलोमीटर का है, कितना वक्त और लगेगा वहां तक पहुंचने में? देखिए ये तकरीबन कुल 1.5 से 2 किलोमीटर का पूरा जो दूरी है वो है। अब प्रधानमंत्री का जो काफिला है अब होटल ताज में पहुंच चुका है और अब तैयारी हो रही है बायलैटरल मीटिंग की, और इसके बाद एक ज्वाइंट प्रेस मीटिंग होगी जिसमें दोनों देशों के जो राष्ट्र प्रमुख है वो मीडिया को संबोधित भी करेंगे और ये भी बात रखेंगे कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है और किन चीजों पर सहमति बनी है। क्योंकि साउथ एशिया की अगर बात करें तो जो मॉरिशस है वो समुद्री सीमा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण देश है और ये पुरातन कल्चर के हिसाब से और सनातन परंपरा के लिहाज से भी भारत के लिए एक प्रमुख साझेदार देश माना जाता है। तो ऐसे में आज जो प्रधानमंत्री की ये मीटिंग हो रही है तो ये जाहिर तौर पर न सिर्फ एक राजनीतिक है, न सिर्फ दोनों देशों के बीच ये मीटिंग हो रही है, बल्कि दोनों देश के जो आत्मीय रिश्ते हैं, जो सनातनी रिश्ते हैं, उसको भी प्रगाढ़ करने के लिए ये मीटिंग हो रही है। और जाहिर तौर पर ये झलक भी दिखाई दे रहा है। मॉरिशस का जो डेलीगेशन है वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हेलीपैड गया था, वहां उनका स्वागत हुआ है, एक दूसरे से परिचय हुआ, उसके बाद वो सीधे अब होटल ताज पहुंच चुके हैं। सभी जो डेलीगेशन है वो होटल ताज में पहुंच चुके हैं। अब अरेंजमेंट पूरी हो चुकी है, थोड़ी ही देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी और मीटिंग जब शुरू होगी तब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री और डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम जो मॉरिशस के पीएम है उनके बीच जो केमिस्ट्री है वो किस तरह से नजर आती है। क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है जयपाल, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों देशों के नेता जब आपस मिले तो कैसे खुशी जाहिर की है। और अब आपको बता दें अपडेट सामने आ गया है कि होटल ताज पहुंच चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। आपसे थोड़ी देर में द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी, उसके बाद लंच का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। उस दौरान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो और आनंदीबेन पटेल दोनों मौजूद रहेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, वो वहां के लिए रवाना हो जाएंगे। और मॉरिशस के जो पीएम हैं वो वाराणसी में शाम को क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती देखेंगे और उसके बाद उनका अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। उससे पहले काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपाल लगातार बने हुए हैं। जयपाल, क्योंकि दोनों देशों के बड़े नेता इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा पुख्ता तौर पर वहां नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए दिव्या, यहाँ पे जो सुरक्षा की अगर बात करें तो कुल 5000 सुरक्षा के जवानों को तैनात किया गया है। सैकड़ों आईपीएस अफसर हैं और आसपास के जो पूर्वांचल के जिले हैं वहां से यहाँ तक कि लखनऊ से ऑफिसर्स को बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम है और इसके अलावा जो तमाम चप्पे चप्पे पर निगरानी करने के लिए इंटेलिजेंस की टीमें तैनात की गई हैं और सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इसको लेकर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और बनारस में चूंकि त्रिनेत्र भवन बनाया गया है, जो कमांड सेंटर है, वहां पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर सड़क, हर चौराहे से नजर रखी जा रही है। तो सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो इसको लेकर पहले ही रिहर्सल की जा चुकी है और सख्त निर्देश है डीजीपी उत्तर प्रदेश के भी सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो और उसी लिहाज से ये तैयारी भी की गई है। ताज होटल के आसपास पैरामिलिट्री कमांडो की तैनाती है, इसके अलावा पीएससी के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है और अलग अलग ताज होटल के जो दूसरी तरफ नदेसर का क्षेत्र है वहां पर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। तो हर आने जाने वाले लोगों पर गहन नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जो काफिला गुजर रहा था उससे लगभग आधे घंटे पहले यहाँ पर नो व्हीकल जोन घोषित किया गया था, वहां काफी ज्यादा सुरक्षा तैनात थी। तो अभी जो बायलैटरल मीटिंग है अब तो वो शुरू होने वाली है कुछ ही मिनटों में, लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ से उत्तराखंड चले जाएंगे उसके बाद डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम जब यहाँ से रविदास घाट जाएंगे, जो क्रूज पर उनकी सवारी होनी है, उसको लेकर उस पूरे रूट पर जो है वो सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है और क्रूज स्पेशली रामगुलाम के लिए तैयार किया गया, जो मॉरिशस के पीएम है और उनकी पत्नी है, क्योंकि बस सपरिवार जा रहे हैं वहां पे विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखने, तो वहां पर ये तैयारी की गई है। इसके बाद जब वो आएंगे रात्र में लौटेंगे
डिनर का एक भव्य डिनर है वो आयोजित किया गया और कहा जा रहा है कि इस बार इस डिनर में कुछ स्पेशल डिशेस रखी गई हैं जो पूर्वांचल और खास तौर पर जो काशी को रिप्रेजेंट करे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो डिश है काशी की, वो काशी के रामनगर की लस्सी है, जिसे अमूमन तो कई जगहों पर लस्सी पिया जाता है, लेकिन रामनगर की जो लस्सी है उसे खाया जाता है। और यही कारण है कि मॉरिशस के पीएम को इस बार लस्सी भी चखाया जाएगा। और न सिर्फ लस्सी बल्कि भोजन के बाद, जब रात्रि में ये डिनर आयोजित होगा, उस भोजन के बाद इनको बनारसी पान भी दिया जाएगा। तो मॉरिशस के पीएम इस बारे में पहले भी एक बार जिक्र कर चुके हैं कि उनको भी ये दिलचस्पी रहती है कि जब वो बनारस जाएं तो कम से कम बनारसी लस्सी और बनारसी पान का स्वाद जरूर चखें। और यही कारण है कि आज उनके इस डिशेस में इस तरह के खास व्यंजन की व्यवस्था की गई है। तो ये तो डिनर की बात हुई, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो बायलैटरल मीटिंग की है, शिखर वार्ता की है। इसमें ये माना जा रहा है कि आज स्वदेशी अभियान को लेकर मॉरिशस और भारत ये संयुक्त रूप से किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वैश्विक जो परिवेश है वो काफी ज्यादा बदल रहा है। और साउथ एशिया में खासतौर पर जो समुद्री इलाके हैं वहां पर मॉरिशस जैसे देश भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आज की मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी शिक्षा, स्वरोजगार और प्रौद्योगिकी, इसके अलावा सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन, ये महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे होंगे। जलवायु परिवर्तन एक मुद्दा होगा जिसमें भारत नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर जो प्रयास कर रहा है, सोलर ऊर्जा को लेकर जो प्रयास भारत की तरफ से हो रहे हैं, उसमें एक साझेदार के रूप में, साझेदार देश के रूप में मॉरिशस किस तरीके से बिल्कुल जयपाल, क्योंकि अलग अलग मुद्दों पर इस दौरान दोनों देश के नेताओं के बीच चर्चा होनी है, जिसमें शिक्षा, रोजगार जैसे तमाम मुद्दे हैं। लेकिन पर्यटन भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वाराणसी की भी अगर हम बात करें तो विश्व भर में एक अलग पहचान बना चुका है। और प्रधानमंत्री भी जब मॉरिशस के पीएम से मिलेंगे तो इन बातों का जिक्र भी होगा कि कैसे भारत ने एक अलग पहचान पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ाई और इसे कैसे बढ़ावा दिया जाए। और देखिए, इसी बात पर कई सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर पर्यटन जो है वो कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि काशी की एक पहचान रही है, वो धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है देश की। तो ऐसे में मॉरिशस और बनारस जो है वो किस तरीके से एक दूसरे के धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि मॉरिशस में ज्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं वो भारत से होते हैं और काशी में जो टूरिस्ट आते हैं वो ज्यादातर विदेशी होते हैं। और यही है कि टूरिज्म जो है काशी का वो काफी ज्यादा इस वक्त बढ़ रहा है। और मॉरिशस का प्रयास ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट किया जाए और एक ऐसी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है जिसमें अगर कोई मॉरिशस जाना चाहता है तो वाया वो बनारस कैसे सीधे मॉरिशस जा सकता है, उस पर एक सहमति बनाने की कोशिश जरूर की गई है। और मॉरिशस जाने के बाद यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती ये टूर पैकेज के रूप में शामिल करने की बात सामने आ रही है कि इसे मॉरिशस के टूर पैकेज में शामिल कराया जाए, क्योंकि मॉरिशस लोग जाते हैं तो समुद्री बीच का नजारा लेते हैं, वहाँ के प्राकृतिक माहौल का नजारा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल भी उन्हें मिले। बिल्कुल, धार्मिक और आध्यात्मिक तौर पर कैसे दोनों देशों के बीच और ज्यादा आगे हम बढ़ सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयपाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार सबसे अपडेट्स लेते रहेंगे।